तैयार लगा दी है जी मैंने बिरयानी की। और चावल मैंने ऊपर आपको जैसे बोला था, बिरयानी पहुंच गई है जी दस्तरखान पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना इसकी खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं गुलफराज हमीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफराज हमीद। आज मैं बनाने वाला हूं जी चिकन बिरयानी। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और ये चावल लिए इस कप के साथ तकरीबन 2.25 कप चावल है। प्याज काटे तकरीबन आधा किलो प्याज होगा। 4 प्याज हैं मीडियम साइज़ के। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 टमाटर हैं और 8 से 10 हरी मिर्च। या आप हरी मिर्च हस्बे ज़ायक़ा अपनी पसंद के साथ डाल सकते हैं। और जी ये मक्खन लिया मैंने, इसके साथ ही एक लेमन कट किया छोटा छोटा। दालचीनी के पीस छोटे छोटे 2-3 डाले हैं। थोड़ा सा ज़ीरा जो है ना इसके अंदर डाला है। ये मैं डालने वाला हूँ जी जो पानी चावलों के लिए मैंने गर्म कर रहा हूँ ना, उसके अंदर मैं डालने वाला हूँ। देखें जी चावल का पानी जो है ना वो गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें डालने वाला हूँ जी ये जो आपको दिखाए हैं मक्खन है। और चावल को मैंने वॉश करके रख दिया है। अभी मैं चावल इसमें डालने वाला हूँ। ये जो मक्खन है ना ये ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। और चावल को इतना पकाना है कि एक हांडी इसकी बाकी रहे, बाकी इसको दम पे। दूसरी साइड पे मैंने चढ़ा दिया जी पतीली और इसमें मैं ऑयल डालने वाला हूँ। ठीक है, ये अपने जितना आपको ऑयल चाहिए उतना ही डालें। मैं तो थोड़ा ही डालता हूँ ऑयल इसमें। ठीक है, तकरीबन 4 टीस्पून होंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अभी मैं इसमें प्याज डालने वाला हूँ। इसमें मैं तो प्याज को बिल्कुल धीमी आंच पे पकाऊंगा, मीडियम से भी कम, और अच्छे से ब्राउन करूंगा प्याज के लिए। जो मैंने मसाले लिए हैं वो आपको दिखा दूँ। हल्दी है जी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून, काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, ये दड़ा मिर्च कुटी हुई मिर्च जो लाल है वो थोड़ी सी है, 1/2 टीस्पून से भी कम है। उसके बाद में धनिया है वो 1 टीस्पून है, और गरम मसाला आधा टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून। उसके बाद में लौंग हैं तकरीबन 8-9, और काले मिर्च भी हैं तकरीबन वो भी 8-9। एक बड़ी वाली इलायची है और 7 से 8 जो है ना छोटी इलायची हैं। तो बादियान के फूल हैं। तरफ जी चावल हमारे पक चुके हैं, तकरीबन 1 हांडी बाकी है। हाथ में अगर चावल का आप पकड़ के देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा। जो हम लोग दम लगाएंगे तो उसमें वो फ़र्क पूरा हो जाएगा। अभी मैं इसको इससे पानी निकाल लूँगा चावलों से और इनको रख लूँगा। चावलों से मैंने पानी निकाल दिया। ये देखें चावल इतना ये होना चाहिए। ये इसको अगर आप दबाएंगे ना 1 हांडी अभी बाकी रहनी चाहिए इसमें। और चावलों में जो मैंने मक्खन डाला और बाकी चीज़ें डाली हैं आपको दिखाई हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावलों से। माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनने वाली है माशाल्लाह। देखें जी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है तकरीबन। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा प्याज ब्राउन हुआ है, कोई जला नहीं है, कुछ नहीं है। प्याज ऐसे ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने ब्राउन करना है हल्की आंच पे, बहुत मज़ेदार बनेगा। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें जो पेस्ट था इसका अदरक लहसुन का वो मैं इसमें डालने वाला हूँ। थोड़ी देर में इसको पकाऊंगा अदरक लहसुन के पेस्ट को, और उसके बाद ही मैं जो मसाले आपको दिखाए थे वो मैं इसमें डालने वाला हूँ। प्याज का कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ब्राउन किया है। ऐसे ही अच्छे तरीके से आप लोग भी ब्राउन करें ताकि कुछ कच्चा और कुछ पक्का ना रहे। बस इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा। प्याज के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि जल ना जाए। और इसके अंदर जो अदरक लहसुन मैंने डाला था तकरीबन 2 मिनट हो गया। अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छे से जो है ना पका लिया है। अभी मैं इसमें मसाले डालने वाला हूँ। यह हैं जी मसाले मैंने आपको सब दिखाए थे। इसमें से कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। जैसे कि आप छोड़ सकते हैं जी बादियान के फूल छोड़ सकते हैं, और बाकी भी कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। लौंग मिर्च छोड़ सकते हैं।
खाली आपके पास अगर लाल मिर्च, हल्दी, नमक भी है तो वो चलेगा। नमक मैंने आपको दिखाया नहीं है, वो हस्बे ज़ायका आपने डालना है। मैं भी हस्बे ज़ायका ही डालूँगा। कोई लोग ज़्यादा खाते हैं, कोई थोड़े खाते हैं। तो मसाले डाल के स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने भी इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि मसाले जो है ना अच्छे से पक सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना इसकी ग्रेवी बन गई है। थोड़ी देर के बाद ही मैं इसमें टमाटर डालूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। बस मसाले थोड़े से पक जाएं, 1-1.5 मिनट इसको पकाना है बस। मसाला आपका अच्छा बनेगा, ग्रेवी अच्छी बनेगी तो बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मसाले डाले हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें टमाटर डालने वाला हूँ। 2 टमाटर थे, जो हरी मिर्च थी वो मैं इसमें डालने वाला हूँ। टमाटर डालने के बाद में मैं इसको थोड़ी देर दम लगाऊंगा बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं मिक्स करके। वीडियो में शार्ट इसलिए करता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं करता हूँ। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि वीडियो आपकी बहुत शार्ट होती है, लंबी करो थोड़ा, हर चीज़ दिखाओ। हर चीज़ दिखाते हुए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा और उसके बाद टमाटर को तकरीबन 5 मिनट दम लगा दूंगा, ताकि टमाटर अच्छे से पक सके। हल्की आंच पे टमाटर को दम लगाए हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। चेक करते हैं इसको क्या सीन है। माशाल्लाह जी टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें डालने वाला हूँ जी चिकन डालता हूँ मैं इसमें। चिकन डालता जी इसमें। चिकन था जी हमारा 1 kg चिकन था। चिकन को अभी इसमें अच्छे से जो है ना पकाएंगे। चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया जी मसाले के अंदर। अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर इसको कवर करूँगा ऊपर से, ताकि इसका पानी शानी निकल जाए, अच्छे से पक जाए। 5 मिनट के लिए इसको रखते हैं जी ऐसे। फ्लेम जो है मीडियम है। 5 मिनट हो गए जी, इसको चेक करते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी चेक किया है और माशाल्लाह अभी जो है ना पानी भी इसने छोड़ दिया चिकन ने, और कुछ थोड़ा थोड़ा पक भी रहा है। अभी इसको और टाइम चाहिए थोड़ा, तो तकरीबन मज़ीद 5 मिनट में चिकन हमारा रेडी होने वाला है। 5 से 7 मिनट हो गए जी, चिकन तकरीबन हमारा रेडी है और अच्छे से जो है ना पक भी गया। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ये देखें चिकन तकरीबन रेडी हो गया। ये लेग पीस को मैंने कट भी लगाए हुए हैं, आप लोग भी कट लगा सकते हैं। ये देखें इसको भी लगाए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में इसको ढक्कन हटा के मैं पकाऊंगा 2 से 3 मिनट। उसके बाद में चिकन हमारा रेडी है, फिर इसको दम पे लगाएंगे चावल डाल के। ठीक है जी, देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना चिकन बना, और अच्छी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। देखिए जी चिकन रेडी हो गया। फ्लेम बंद किए हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया। अभी मैं इसको जो है ना तय लगाता हूँ चावलों की, दिखाता हूँ आपको, देखते जाइए आगे। दम लगाने लगे जी हम, देखें आप कैसे तय लगाता हूँ मैं, आप लोग भी लगाएं इसे। थोड़ा जो है ना मसाला शाला नीचे लगा दें। ऑयल इतना नहीं है, लोग ऑयल डालने की नीचे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें मसाला मैंने डाल दिया। अभी मैं इसके ऊपर चावल डालूँगा। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर आप किशमिश सावगी जिसको बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। अभी दम लगाने के टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज लॉकडाउन की वजह से बाहर बार बार जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला। तो आप लोगों के पास भी कुछ है तो डालें, नहीं तो ऐसे ही गुजारा करें। माशाल्लाह फिर भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। जिस बंदे ने भी खाई है ना दोबारा लाजमी फरमाइश करता है। और इतने चावल डालें, उसके ऊपर आप ऐसे तय लगाएं। इसको इसके ऊपर फिर चावल डालने। कलर अगर आपने डालना तो वो लास्ट में डाल सकते हैं आप,
अभी भी डालना तो अभी भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा डालूंगा लास्ट में कलर। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, देखते जाएं। ये देखें जी, अभी इस दफ़ा मैं ना थोड़ा ज़्यादा डालूँगा ताकि लास्ट में ऊपर जो है ना खाली चावल हो, उसके ऊपर अगर हमने कलर डालना तो कलर इजी तरीके से डाल सकें। चावल से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जो मैंने मक्खन डाला। और ये आप लेमन डालेंगे तो इसके साथ चावल जो है ना इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। और ये बिरयानी में भी आएगा तो खाने के टाइम आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, और अभी जो बच गया सारा मैं वो डाल दूँगा थोड़ा। ये सा तय लगा दी है जी मैंने बिरयानी की। और चावल मैंने ऊपर आपको जैसे बोला था वाइट में रखूँगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कलर भी डाला है। और ये पुदीने के पत्ते थे थोड़े से मेरे पास, वो भी मैंने ऊपर डाले हैं। तो अभी मैं इसको लगाने लगा हूँ दम। ऊपर मैं लगाऊंगा पेपर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर मैंने लगा दिया, अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन रखने वाला हूँ। दम के लिए मैंने रख दिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वेट भी रखा है और फ्लेम को बिल्कुल जो है ना स्लो रखा हुआ है। ठीक है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको दम लगाऊंगा हल्की आंच पे बिल्कुल। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट। तकरीबन जी 20 मिनट होने वाले हैं, 18 मिनट हो गए। तो दम हमारा काफ़ी हो गया। इसको जो है ना अभी खोलते हैं, देखते हैं क्या सीन है अंदर। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखें जी, बिरयानी माशाल्लाह अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी दस्तरखान पे मिलते हैं जी, आपको मैं मिक्स करके। बिरयानी आ गई जी दस्तरखान पे, तो इसको हटाते हैं और इसको मिक्स कैसे करना है ये देखें जी। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ना इसको मिक्स करना है ऐसे। ये देखें ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह जी, जो खुशबू आ रही है ना, क्या ही खुशबू है जी, आपको क्या बताऊँ। एक साइड से इधर से मिक्स करें, इधर से निकाल के आप खाएं, और बाद में दूसरी साइड से भी मिक्स कर सकते हैं। इस साइड से मैंने मिक्स कर लिया। अभी हम लोग डालने वाले हैं इसको प्लेट में, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह जो है ना। और बिरयानी पहुंच गई है जी दस्तरखान पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना इसकी खुशबू आ रही है। और हस्बे मामूल आज फिर चेक करेंगे जी तारक साहब, और चेक करके आप लोगों को भी बताएंगे कि कैसी है बिरयानी जी। चेक करें जी तारक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमे का दिन भी है जी। जुमे के दिन इमारात में तकरीबन हर घर में जो है ना बिरयानी बनती है, पुलाव या बिरयानी। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी बनी, टेस्टी है, ज़बरदस्त है जी। आप लोग भी बनाएं जी, खाएं। बड़ी बिरयानी है। हाँ, सिंपल जो है ना इसका तरीका है, और माशाल्लाह बहुत मज़े की जो है ना बनती है बिरयानी। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।